नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन दिलचस्प मान्यता के बारे में, बुरी नजर, जिसे हम नजर लगना भी कहते हैं। ये सारी जानकारी एक ज्योतिषी की सलाह पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। अक्सर ऐसा होता है कि कभी-कभी किसी अनदेखे नेगेटिव असर का बोझ सा महसूस होता है। तो चलिए इसी बुरी नज़र की धारणा को थोड़ा और समझते हैं। ये एक ऐसी मान्यता है जिसमें माना जाता है कि किसी की बुरी या कभी-कभी तो बस तारीफ भरी नज़र भी दुर्भाग्य ला सकती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नजर आखिर है क्या, और पता है ये लगती कहाँ-कहाँ से है। स्रोत के हिसाब से कुछ बातें तो वाकई में हैरान करने वाली हैं। तो देखिए, स्रोत के मुताबिक नज़र एक तरह से नेगेटिव एनर्जी का ट्रांसफर है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमेशा जानबूझकर या किसी जलन की भावना से नहीं होता। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। ज्योतिषी का कहना है कि कभी-कभी तो हम अपनी ही नज़र खुद को लगा लेते हैं। जैसे शीशे में देखकर अपनी बहुत ज्यादा तारीफ करना भी नज़र लगने की एक वजह हो सकता है। ये बात एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि नज़र सिर्फ जलन करने वाले रिश्तेदारों या अजनबियों की ही लगती है ना? पर ऐसा नहीं है। स्रोत के अनुसार कभी-कभी तो एक माँ की अपने बच्चे पर जो बहुत प्यार भरी नज़र होती है, उससे भी नज़र लग सकती है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर नज़र लग जाए तो उसे उतार कौन सकता है? इसके भी कुछ नियम बताए गए हैं। चलिए उन पे एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, कौन कौन नज़र उतार सकता है? दादी नानी, कोई मेड, पंडित या फिर बुआ मौसी। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है, बच्चे के माता पिता उसकी नज़र नहीं उतार सकते। ऐसा माना जाता है कि वो बहुत करीबी होते हैं। हाँ, कोई अपनी नज़र खुद ज़रूर उतार सकता है। चलिए अब बात करते हैं इसके उपायों की। और सबसे अच्छी बात यह है कि कई उपाय तो ऐसे हैं जिनके लिए सामान हमारी रसोई में ही मिल जाता है। जैसे कि ये लाल मिर्च और नमक वाला उपाय। इसमें डंठल वाली 7 लाल मिर्च लेनी है। उन्हें थोड़े से नमक और राई के साथ एक कागज पर रखना है। फिर इसे जिसके ऊपर से नजर उतारनी है, उसके सिर पर से 7 बार उल्टी दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और फिर इस बंडल को घर के बाहर ले जाकर कपूर से पूरी तरह जला देना है। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, एक चेतावनी भी दी गई है। इस उपाय में जो जलाने वाला हिस्सा है, उसे कभी भी घर के अंदर नहीं करना है। ये बहुत जरूरी है। मिर्च वाले उपाय के अलावा और भी कई तरीके बताए गए हैं, जैसे बस नमक और लाल मिर्च को सिर पर से घुमाकर बाहर फेंक देना, या फिर लौंग और काले तिल को कपड़े में बांधकर उसे वारकर पीपल के पेड़ के पास रख देना। और तो और रोजमर्रा की जिंदगी में भी, जैसे नमक के पानी से पोंछा लगाना या नमक मिले पानी से नहाना भी नेगेटिविटी दूर करने में मदद करता है। अब आते हैं उन उपायों पर जिनमें आग और धुएं का इस्तेमाल होता है, जिन्हें शुद्ध करने वाला माना जाता है। एक तरीका है गाय के गोबर के उपले से धूनी देना। इसमें उपले को गैस पर गर्म करके किसी सुरक्षित जगह पर रखना है। फिर उस पर लोबान, गुग्गुल, लौंग और एक तेज पत्ता डालना है। इसके धुएं को पूरे घर में फैलाना है और आखिर में उस सुलगते उपले को मेन दरवाजे पर रख देना है। एक और तरीका है सरसों के तेल की बाती वाला। इसमें रुई की बाती को सरसों के तेल में डुबोकर जिस व्यक्ति की नज़र उतारनी है, उसके पूरे शरीर पर 7 बार घुमाना है। फिर उस बाती को किसी सेफ जगह पर लटकाकर जला देना है और उससे पूरा जलने देना है। माना जाता है कि वो जो तेल टपकता है, वो अपने साथ नज़र को भी बहा ले जाता है। चलिए अब कुछ और अलग-अलग तरह की पारंपरिक तकनीकों को देखते हैं, जो बुरी नज़र को दूर करने के लिए बताई गई हैं। इसमें कई बहुत ही अलग-अलग तरीके हैं, जैसे पैसे से नज़र उतारना, जिसमें नोट को सर पर से घुमाकर किसी ज़रूरतमंद को दान कर दिया जाता है। एक और तरीका है चप्पल वाला, जिस पर शक हो उसकी चप्पल लेकर 7 बार घुमाना और ज़मीन पर पटकना। या फिर नमक के पानी वाला, जहां मुट्ठी भर नमक को 7 बार घुमाकर बहते पानी में पूरी तरह घोल दिया जाता है। और एक बहुत ही आसान तरीका है, उस व्यक्ति को देखकर जोर से उंगलियां चटकाना। देखिए, नज़र उतारने के साथ साथ नज़र से बचने के उपाय भी बताए गए हैं, मतलब प्रिवेंशन, जैसे कि मुख्य दरवाजे पर नींबू लटकाना, काला धागा पहनना, या वास्तु के हिसाब से मेन गेट पर द्वार गणपति लगाना। माँ काली की पूजा करना भी एक उपाय है। या फिर गोमती चक्र का इस्तेमाल, उसे 7 बार घुमाकर घर के बाहर रख देना।
और आखिर में बात सिर्फ नेगेटिव एनर्जी हटाने की नहीं है, बल्कि पॉजिटिव एनर्जी को, खासकर धन और समृद्धि को आकर्षित करने की भी है। इसके लिए धनवर्षा पोटली का जिक्र आता है। ये एक छोटी सी सीलबंद थैली होती है जिसमें कुछ पवित्र चीजें होती हैं। इसका मकसद सिर्फ नेगेटिविटी को दूर रखना नहीं, बल्कि समृद्धि और पॉजिटिव एनर्जी को खींचना और यात्रा में सुरक्षा देना भी है। और इस पोटली को एक्टिवेट करने का एक खास तरीका है, जो साल में एक बार धनतेरस पर किया जाता है। शाम के समय इसे खोलना है, इसके ऊपर नोटों का एक नया बंडल या चांदी का सिक्का रखना है। फिर इसे हाथ में लेकर धन, सेहत और कामयाबी के लिए मंत्र पढ़ना है। इस पर अपना कोई पसंदीदा परफ्यूम स्प्रे करना है और फिर इसे सील करके पूरे एक साल के लिए अपनी तिजोरी या लॉकर में रख देना है। इसके कुछ खास नियम भी हैं, जैसे इसके साथ एक कुबेर कुंजी आती है जिसे मुख्य दरवाजे के अंदर लगाना होता है, और ये पोटली घर, जेब या यात्रा के लिए अलग अलग तरह की होती है। एक बात पर बहुत जोर दिया गया है कि हर साल नया करेंसी बंडल इस्तेमाल करना है और एक बार तिजोरी में रखने के बाद इसे पूरे साल खोलना नहीं है। तो ये सारी बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये जो